बड़ी खबर की, जहां मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। एमपी का सबसे लंबा फ्लाईओवर ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बताते हैं आपको चले कि एमपी के सबसे लंबे फ्लाईओवर का आज जो है उद्घाटन किया जाएगा, जनता को समर्पित किया जाएगा। ये फ्लाईओवर की लागत करीब 1100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 7 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर होगा। तो मदन महल से लेकर दमोह नाका की दूरी 7 मिनट में अब तय हो जाएगी। ये दूरी तय करने में लगभग 45 मिनट का समय लगता था। तो बेहद खुशी की बात है, खासकर कि जबलपुर वासियों के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर जो है वो जबलपुर में बनकर तैयार हो चुका है। 7 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर बताया जा रहा है। हालांकि इस फ्लाईओवर को लेकर कल राजनीति भी देखने को मिल रही थी। कांग्रेस और विपक्ष लगातार विरोध कर रहा था, चूंकि जो है रूट डाइवर्ट कर दिया गया था। बीते 2 दिन पहले से लेकर फ्लाईओवर उद्घाटन के बाद तक ये रूट डाइवर्ट किया गया, जिसको लेकर राजनीति भी लगातार देखने को मिल रही थी। हालांकि आज खुशी की खबर है, खासकर कि जबलपुर के लिए, संस्कारधानी के लिए, क्योंकि जो सफर 45 मिनट में तय होता था अब वो मात्र 7 मिनट में तय हो जाएगा। तो चलिए सीधे जबलपुर कर चलते हैं और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं संवाददाता संजय साहू। और संजय, बेहद खुशी की बात आज जबलपुर के लिए, अब बहुत सफर जो 45 मिनट का था वो बहुत आसान होकर 7 मिनट का हो गया। कितनी बड़ी सौगात जबलपुर वासी इसे मान रहे हैं और क्या कुछ तैयारी आज के कार्यक्रम को लेकर? निश्चित ही अगर हम बात करें जबलपुर संस्कारधानी की, तो आज बड़ी सौगात वो जबलपुर को मिलने जा रही है। और कह सकते हैं कि ये सौगात जो है, जिसका इंतजार वर्षों से जबलपुर वासियों को था, आज वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात और है यहाँ पर कि ये जो फ्लाईओवर जो है, जिसको दमोह नाका से मदन महल तक बनाया गया है, इसकी दूरी तय करने में वास्तव में लगभग 45 मिनट से 1 घंटे का समय लगता था, क्योंकि ट्रैफिक इतना होता था कि लोग निकल नहीं पाते थे और जाम में फंसे रहते थे। लेकिन इसके बनने से अब ये महज 7 से 8 मिनट की दूरी तय हो जाएगी और आदमी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा। साथ में यहाँ पर ईंधन की बचत होगी, समय की बचत होगी। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आज डॉक्टर मोहन यादव, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा एवं केंद्रीय परिवहन एवं सड़क मंत्री नितिन गडकरी की मुख्य अतिथि में इसका लोकार्पण जो है वो 12 बजे होने जा रहा है। और कह सकते हैं कि ये बड़ी सौगात जो है जबलपुर वासियों को मिल रही है। लगभग 1100 करोड़ की लागत से बनने वाला बना हुआ है फ्लाईओवर आज जनता को समर्पित हो जाएगा, जिसका इंतजार आम जनता को वर्षों से। हालांकि इसकी अगर हम बात करें तो इसमें लगभग दो वर्ष की से ज़्यादा का समय इसमें लगा है। उसका सबसे बड़ा कारण कि कोरोना काल में ये जब कार्य प्रारंभ हुआ था तो उसी समय कोरोना आ गया था, और कोरोना में जो मटेरियल सप्लाई होना था या जो भू अधिग्रहण होना था वो नहीं हो पाया था। और उसके लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बाद भी इसका कार्य निरंतर चलता रहा और आज ये फ्लाईओवर बनकर तैयार है, जिसकी सौगात संस्कारधानी वासियों को मिलने जा रही है। जी, आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि फ्लाईओवर तो बन चुका है और प्रदेशवासियों को एक बड़ी सौगात भी मिलेगी, क्योंकि 45 मिनट का जो समय था अब सिर्फ 7 मिनट की दूरी पर ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। कितनी मीटर इसकी लंबाई होने वाली, क्या कुछ इस खासियत होने वाली इस फ्लाईओवर की? फ्लाईओवर की सबसे बड़ी खासियत जो है कि लगभग 1.2 किलोमीटर का जो सिंगल केबल ब्रिज है, वो रेलवे जो स्टेशन पड़ता है मदन महल रेलवे स्टेशन, उस पर बनाया गया है, जो कि अभी तक का सबसे लंबा केबल ब्रिज माना जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसमें जो लागत जो है वो 1100 करोड़ तो है ही। साथ में अगर 7 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर अभी तक मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है। ये देश का दूसरा ऐसा फ्लाईओवर है जो इतना लंबा बना हुआ है। हालांकि इसकी अगर हम गुणवत्ता की बात करें तो गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ में जो कंपनियां हैं उसको भी, वैसे हालांकि ये 2 चरणों में बना है। पहला चरण जो हुआ था वो मदन महल से चेरी ताल तक था, और दूसरा चरण जो चेरी ताल से दमोह नाका के बीच में बनाया गया। लगभग 1 किलोमीटर जो एरिया छूट रहा था उसको भी इसमें शामिल किया गया। तो ये 2 चरणों में बनाया गया। लेकिन स्टिल केबल ब्रिज जो है वो एकमात्र ऐसा केबल ब्रिज है जिसको देखने के लिए फ्रांस से इंजीनियर आए थे और उनकी देखरेख में ये पूरा बना हुआ है। तो कह सकते हैं कि उसके फ्रांस की तकनीक जो है वो इसमें इस्तेमाल की गई है। जी,
तो कुल मिलाकर एक शानदार ओवरब्रिज बनकर तैयार है और सौगात आज जबलपुर वासियों को मिलने वाली है। खासकर उन लोग को भी सौगात जो ट्रैवल कर रहे हैं, जबलपुर से होकर गुजरते हैं, उनका सफर भी अब आसान होगा। शहर से गुजरने की बजाय अब आप फ्लाईओवर से होकर गुजरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, नजर बना के रखिएगा। उद्घाटन के दौरान आपसे फिर से चर्चा करेंगे।